सनातन धर्म की, सनातन धर्म से निकली हुई ये शाखाएं, चाहे वो मुस्लिम धर्म, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, पारसी धर्म हो, और उसके बाद तमाम पंथ मत मतांतर, ये सब सनातन धर्म की एक शाखाएं हैं। इसी से ये सब निकली हुई और हर संभव प्रयास पूरे संसार में समस्त धार्मिक संस्थाएं अपने अपने हिसाब से कर रही हैं। कलिकाल अपने थपेड़े को मार रहा है। देश और दुनिया के राजनीतिक लोग अपने अपने देश की जनता का खून चूसने के लिए जैसे जोंक चिपक जाती है और खून चूसती रहती है, उसी तरीके से देश और दुनिया के जितने भी राजनीतिक लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये सब आम जनमानस का खून चूस रहे हैं। लेकिन अब इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को बचाएगा कौन? और बिगड़ चुकी ये व्यवस्था, इसको संभालेगा कौन? ये एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है इस संसार के लिए। आज सनातन हिंदू धर्म में लोग, कोई गीता का उपदेश दे रहा है, कोई रामायण का उपदेश दे रहा है, कोई वेद पुराण ग्रंथों की बात करता है, जो हमारे पूर्व में बीत चुका है, जो हमारी उन शक्तियों ने बड़े बड़े काम करके और उस समय की हालात स्थितियों में बदलाव लाए हैं। लेकिन उपदेश देने वाले लोग स्वयं उस कर्म क्षेत्र में अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, स्वयं उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं और उसके बाद मानव समाज को उपदेश दे रहे हैं। यही कारण है कि लोग उस सत्य के मार्ग पर नहीं चल रहे। दूसरी चीज, आज पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं लेकर के कोई किसी के धर्म पर कुठाराघात करता है, कोई किसी के धर्म पर कुठाराघात करता है। यह प्रकृति अपना काम कर रही है, परमात्मा अपना काम कर रहा है, जिसका जो काम है उसको सौंप दिया गया। समस्त देवी देवता, समस्त ये सारी शक्तियां अपने अपने काम को कर रही हैं। अब जब लोग अपने अपने काम को कर रहे हैं, तो अब ये जरूरत है कि इस मृतलोक की व्यवस्था में सुख और शांति कैसे आए, अमन चैन कैसे आए, और कैसे जो ये संसार की जो बिगड़ी हुई हालात है, व्यवस्था है, तो ज्यादा से ज्यादा जीवात्माओं को कैसे बचाया जा सके। अब तो प्रश्न यहां आकर के खड़ा हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा जीवात्माओं को कैसे बचाया जा सके। इसके लिए किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, किसी के पास कोई योजना नहीं है, किसी के पास कोई इस पर विचार करने की शक्ति नहीं है। क्यों? परम पूज्य महान संत सम्राट सुभाष जी ने अपने राजनीतिक अभियान के बाद जब उन्होंने संन्यास आश्रम को स्वीकार किया और सिद्ध आश्रम में जाकर के परम पूज्य विश्वामित्र जी महाराज को एक बार स्वयं गुरु बना लिया उनसे, क्योंकि मृतलोक का एक व्यवस्था है। कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना इस मृतलोक में आ जाए, लेकिन समय के सच्चे सदगुरु से आपको नामदान जरूर लेना पड़ेगा, उनको गुरु जरूर स्वीकार करना।
उन्होंने उसके बाद अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अर्जित करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए। हिमालय की गुफाओं में बैठ करके कठोर साधना किया। बर्फ के पहाड़ के ऊपर बैठ करके उन्होंने कठोर साधना किया। जंगलों में बैठ करके कठोर साधना किया और इस मृतलोक में सदा सदा रहने के लिए सूत्रनाटक किया 6 वर्षों तक। और इतनी तमाम शक्तियों को अर्जित करने के बाद इस मृतलोक की जो व्यवस्था है, यह मनुष्य रूपी जीव नहीं, 84 लाख जीवों का एक जो भंडार है इस मृतलोक में, ये महात्मा क्यों करते हैं? इसको बचाने के लिए कि जिस तरीके से इस मृतलोक में, इस पृथ्वी पर पाप हुआ है या पाप हो रहा है, उससे ये पृथ्वी बोझिल हो और सदा सदा के लिए ये महाप्रलय की ओर आगे बढ़ गए। लेकिन महाप्रलय की ओर आगे बढ़ने के पहले हमारे महात्माओं ने उसकी सारी व्यवस्था की कि एक नई सृष्टि की संरचना करना पड़े। उसके पहले ज्यादा से ज्यादा जीवात्माओं को बचा लिया जाए। अब इसका जिम्मेदार कौन सा व्यक्ति है? संसार का वो कौन सा व्यक्ति है जो इसका जिम्मेदार है कि इस मृतलोक में इतना बड़ा पाप हुआ या पाप हो रहा है? इसका कोई जिम्मेदार तो है। इसके जिम्मेदार तीन लोग हैं। जिस देश में पाप होता है उस देश का राजा जिम्मेदार होता है। राजा के बाद उस देश का महात्मा जिम्मेदार होता है और तीसरे पर उस देश की जनता जिम्मेदार होती है। 3 लोग जिम्मेदार होते हैं जिस देश में ये पाप होता है। और जब तीनों इससे विमुख हो जाते हैं, जब तीनों इस जिम्मेदारी को सही तरीके से संभाल नहीं करते हैं और पाप होता चला जाता है, तब परमात्मा अवतार लेता है और वो जिम्मेदारी को अपने हाथ में ले लेता है। तो जब वो अपने हाथ में लेता है तब वो क्या करता है कि इन पापियों का सफाया कैसे किया जाए, इन पापियों का सफाया कैसे किया जाए। तो वो एक खेल की संरचना करता है, एक ऐसा खेल तैयार करता है और उस खेल तैयार होने के बाद उस जाल में लोग, ऐसे अत्याचारी लोग फंसते चले जाते हैं और जब उस जाल में लोग फंस जाते हैं तब उनका शिकार वो करता है और फिर इस धरा से पापियों का वो हमेशा हमेशा के लिए सफाया कर देता है। ये हर युगों में हुआ है, ऐसी बात नहीं है। सतयुग में भी हुआ, त्रेता में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ और कलयुग के कई हिस्सों में ये सब हुआ और आज वर्तमान में होने जा रहा है। लोग कहते हैं कि ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, ये आकाश, ये सब यथास्थिति, लेकिन ये बढ़ता हुआ पाप ये किसी को चैन से नहीं बैठने देता है। और कोई भी अवतारी शक्ति जब इस मृतलोक में आती है और जब वो यहां से चली जाती है तभी लोग उसकी पूजा करते हैं, उसके पहले क्योंकि वो अवतारी शक्तियां भी मनुष्य के रूप में आती हैं। वो भी अपने मां के गर्भ में 9 महीने रहते हैं और 9 महीने रहने के बाद फिर वो बाहर आते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो अपने काम को संभाल लेते हैं। ये होता है। तो आज ये मृतलोक में अनादिकाल, आदिकाल और सतयुग और त्रेता और द्वापर और कलयुग में सतयुग तीर्थ कहीं नहीं था,
कहीं नहीं था सतयुग तीर्थ इस मृतलोक। सतयुग तीर्थ की ये पावन धारा, सतयुग तीर्थ का ये निर्माण इन महापुरुषों के आदेश से 88,000 ऋषियों की तपोस्थली यज्ञ वेदी पर आकर के सतयुग तीर्थ बनाया गया। 88,000 ऋषियों ने भी इसे नहीं बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी इसे नहीं बनाया। किसी भी देवी देवता ने नहीं बनाया, मात्र बनाया तो ये काल और दयाल, ये महाशक्तियां, ये समय के सच्चे सद्गुरु, इन महात्माओं ने ये सतयुग तीर्थ का निर्माण किया। कि सतयुग तीर्थ से, सतयुग तीर्थ से जैसे भगवान श्री राम ने सेतु बंधु रामेश्वरम पर भगवान शिव की स्थापना करने के बाद, सेतु बंधु रामेश्वरम पर भगवान शिव की स्थापना करने के बाद और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अपने उस महान लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े थे, उस विजयश्री की तरफ, जो सबसे बड़ा दानवी साम्राज्य का एक अधिष्ठाता था, उधर बढ़े थे। उसी तरीके से ये सतयुग तीर्थ बन करके तैयार। अब सतयुग तीर्थ से भारत वर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया ये सतयुग तीर्थ पूरी दुनिया को एक दिशा देगा, एक रास्ता देगा और युग परिवर्तन का ये केंद्र बिंदु बनेगा। ये चौथे महायज्ञ का अधिष्ठाता बनेगा और यही सतयुग तीर्थ 2,03,000 वर्षों के लिए एक नव सतयुग की स्थापना करेगा और संतयुग की स्थापना करेगा। ये सतयुग तीर्थ के ये महान लक्ष्य है जिसके लिए ये सतयुग तीर्थ बनाया गया है। और ये निमसा की ये पावन भूमि पूरी पृथ्वी संसार की, लेकिन संसार की पूरी पृथ्वी में कुछ जगह जब इसका निर्माण किया गया, सब कुछ तैयारियां की गई, तो देवी देवताओं ने भी और ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी और समस्त उन शक्तियों ने आपस में चर्चा किया कि मृतलोक की पावन धरा पर हमें कुछ जगह ऐसा शेष रखना चाहिए जिस पर किसी का भी अधिराज्य न हो, कोई भी वहां का अधिपति नहीं हो, वो हमेशा स्वतंत्र है। क्योंकि समय का जब कभी भी सत्पुरुष भगवान का आगमन इस मृतलोक में हो तो वहां से अपने वो सारे कार्यों को पूर्ण कर सकते। तो ये लगभग 3 किलोमीटर की परिध है इसकी। ये 3 किलोमीटर की परिध पृथ्वी की जो है, ये जो है ये किसी के भी अंडर में नहीं है, यहां कुछ नहीं, सिर्फ ये इन महापुरुषों के ये उसमें है। इसलिए यहां सतयुग तीर्थ ये बनाया गया क्योंकि सब कुछ पूरी पृथ्वी पर सब कुछ बन गया था और यहां इतना जगह इसे शेष रखा गया था, तो इस जगह पर यह सतयुग तीर्थ बनाया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई भाई, ये जीवन बड़ा अमूल्य है। मनुष्य का जीवन सबसे अमूल्य है।